नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी बहुत ही हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स और उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या चल रहे हैं चेक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लियो यानी कि सिंह, और एरीज, लियो सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। मेरे व्यूवर्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है या आपने उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो किसी दूसरे आईडी से, फेक प्रोफाइल से आपको स्टॉक कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग के मोड में आपके पार्टनर हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में पैशन ख़त्म सा हो गया था या कम हो गया था, तो वो पैशन आपके पार्टनर के दिल में फिर से जाग चुका है। आपके पार्टनर आपको अपना कंपैटिबल मान रहे हैं, 100% परफेक्ट आपको मान रहे हैं, और आप जो भी कर रहे हो, जिस भी एनर्जी में हो, आपके पार्टनर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप में से कई एरीज के पार्टनर तो आपसे फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर एरीज पर। साथ ही साथ इन चीज़ों को, जो ये पैशन आपके पार्टनर के दिल में, उसको आपके पार्टनर कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इस पैशन को वो आपके सामने नहीं दिखाना चाहते हैं, आपके सामने इस चीज़ को नहीं लाना चाहते हैं। कंट्रोल कर रहे हैं, पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनके डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। आप में से कुछ एरीज के पार्टनर हो सकता है कि सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो आप लोग के बीच में जो परिस्थितियाँ बनी हुई है उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ऐसी स्थिति मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रही है, पर किसी किसी के लिए रेजोनेट कर सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं एरीज के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं एरीज के लिए। अगेन स्ट्रेंथ, कंट्रोल। आपके पार्टनर कंट्रोलिंग मोड में है, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को। साइन राशि तो वही आई हुई जो ऑलरेडी पहले आ चुकी है। तो आपके पार्टनर के करंट थॉट्स में भी ये चीज़ निकल करके आई हुई है एरीज की। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें ग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इसमें अबंडेंस के लिए। पर अगेन आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को, अपनी प्लानिंग्स को, हर चीज़ को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। मुझे ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा फील हो रहा है एरीज कि आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी पैशन है आपके लिए, जो बेसिकली बाहर निकल रहा है, बाहर फूट रहा है। तो उसको आपके पार्टनर जैसे तैसे कंट्रोल कर रहे हैं, एकदम फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। पर जो भी हो, सिचुएशन आपके फेवर में ही है। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं आप लोग के बीच में जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस कंट्रोलिंग मोड में है। अगर आपके पार्टनर ने कुछ मिस्टेक की थी पहले,
या उनसे कुछ गलतियां हो गई थी, आपको भला बुरा कह दिया था या कुछ ऐसा कह दिया था, कुछ बोल दिया था, कुछ तो ऐसी स्थिति हो सकती है जिसका आपके पार्टनर को रिग्रेट हो, दुख हो। तो उस स्थिति में आपके पार्टनर वो करेज, वो साहस अपने अंदर जुटा रहे हैं जो आपको कन्विंस कर सकें, आपके सामने आ सकें, आपसे बात कर सकें, सेम पेज पर आपको ला सकें। इस तरह की भी यहाँ पर सोच आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं यूनिवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, एरीज के पार्टनर के इंटेंशंस बताएं। फोर ऑफ हैंड्स, दी हierophant, वेरी गुड। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु और टॉरस यानी कि वृषभ। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है एरीज की आपके पार्टनर आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो चुका है, उनको ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि आप लोग का ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है, सिर्फ इमोशनल लेवल तक भी नहीं है, वो सोल लेवल तक है, स्पिरिचुअल लेवल तक है। आप लोग किसी जर्नी का पार्ट है, आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग का इंटेंशन रखे हुए हैं। हो सकता है कि आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, इस रिश्ते को और अच्छा बनाना चाहते हैं, इसको हारमोनियस बनाना चाहते हैं, इसमें फिर से वही खुशियाँ, वही अबंडेंस, वही पॉजिटिविटी, वही पैशन लाना चाहते हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, हो सके तो शादी मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये शादी मैरिज के दोनों ही कार्ड आए हुए हैं। दी हierophant भी इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव इंटेंशन आपके पार्टनर के निकल करके आए हुए हैं, और चूंकि इतने पॉजिटिव आपके पार्टनर हो गए, इसके कारण से इस चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या यूँ कहें कि आपके पार्टनर इन फीलिंग्स को दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो अच्छे कार्ड्स निकल करके आए हुए हैं एरीज। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसमें कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी, देख लेते हैं। यूनिवर्स एरीज और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी, गाइड करें। एरीज और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक होगी। एरीज और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक होगी। तो यहाँ पर जो गाइडेंस आया हुआ एरीज वो है ऑन 5/14/23 ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट, मतलब इस महीने के या अगले महीने के 5, 14 और 23, मतलब 5, 14 और 23 तारीख, इन तारीखों में आप लोग के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन आने वाली है। मतलब सितंबर हो सकता है या अक्टूबर हो सकता है, ये कहने का मतलब है। एक और गाइडेंस लिखी हुई है कि आपको किसी लेडी की हेल्प लेनी है, मतलब आपकी सिस्टर, बुआ या सिस्टर जैसी कोई लेडी, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर ये गाइडेंस आपके लिए एप्लीकेबल हो तो ज़रूर आप इसको करिए। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, रिलेशनशिप को लेकर के क्या गाइड करते हैं यूनिवर्स, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स एरीज के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। एरीज के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। दिस कुड बी द वन। यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो है यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं या
आपके जो फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं कह सकते हैं, उनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये यूनिवर्स की गाइडेंस निकल करके आई हुई है। अब ये वही पर्सन हो सकते हैं जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये वही पर्सन हो सकते हैं या और कोई भी दूसरा पर्सन हो सकता है। किसी किसी के लिए ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, पर आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।